वेलकम बैक पब्लिक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम कुछ इश्यूज़ पर भी बात करेंगे ट्रांसजेंडर के। और जो शायरा रॉय हमारे साथ आज के इस सेगमेंट में मेहमान हैं, इनका एक गाना भी आया है मोहसिन अब्बास हैदर के साथ, कमली, और पजीराई भी इसको बहुत ज़्यादा मिली है। ज़िंदगी की स्ट्रगल के हवाले से बात करेंगे, कैसे इस मुकाम पे पहुंची हैं और मुश्किलात जो हैं जो दरपेश रही होगी, ज़ाहिर है बहुत सारी। मेरे ख्याल में यहीं से शुरू करते हैं। आप पैदा एक खातून के तौर पे हुई, लेकिन कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से आपको ऑपरेशंस करवाने पड़े अपने, और अपने आप को एक मुकम्मल औरत में ढालने के लिए ये हुआ। लेकिन कहाँ सबको ट्रांसजेंडर ही जाता है, तो आप मतलब ठीक है, आप कहती हैं चलो अगर कह रहे हैं तो कह रहे हैं, लेकिन यह है कि लोगों को समझ नहीं है मतलब उस बारे में। तो अपनी स्ट्रगल ज़रा थोड़ी सी बताओ ना, कहाँ से क्या क्या मुश्किलात पेश आई और लोगों के रवैयों को कैसे टैकल किया। Okay, Assalamualaikum everybody. I'm very happy and privileged to be here आज इस Good Morning Public show पे, and आप अल्हम्दुलिल्लाह इतने एजुकेटेड पर्सनैलिटीज़ मेरे साथ बैठकर जब मुझे कहते हैं कि ये कन्फ्यूजन दूर करूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से बता सकूँ लोगों को। आई वॉज अ वुमेन फ्रॉम माई बर्थ, लेकिन एक टर्म यूज़ की जाती है जिसका नाम होता है जेंडर डिस्फोरिया, जेंडर डिस्फोरिक, जो कि माशाल्लाह से अभी तक हमारे पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके ऊपर कि बात की जा सके, जहाँ पर आपके हार्मोन्स, आपकी जो जहनीत चीज़ें होती हैं, जो आपकी साइकी होती है, जो आपका डिसिप्लिन, बॉडी लैंग्वेज और बाकी के ऑर्गन्स अपर बॉडी में होते हैं, वो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से डिफरेंट होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन से डिफरेंट होते हैं, वो ऑपोजिट साइड पे होते हैं। सो ऑन दैट नोट आई थिंक मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक तमाशा बनाए बगैर अपने आप को एक इधर उधर या लोगों के सामने एक मस्खरा करने की जगह मैं अपने आप को एक साइड पे अलाइन कर लूँ। और उसको अलाइन करने के लिए हर इंसान का ये हक है कि वो एक साइकेट्रिस्ट से अपॉइंट करे अपने आप को, डॉक्टर से कंसल्ट करने अपने आप को, और एक सही जगह पहुंच जाए। मैंने भी वही किया। इसके बाद मुझे तनकीदें भी मिलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बातें भी सुनने को मिलती हैं। तनकीद करने वाले तो हम कहेंगे रऊफ साहब कि वो कम अकल हैं कि जब इनकी जगह हमारे मुआशरे में मौजूद है तो फिर इस तरह तनकीद नहीं करनी चाहिए। शायरा, एक बहुत ही स्ट्रगल आपने की, एक तो पहले जेंडर की तरफ एक स्ट्रगल की, फिर उसके बाद इंडस्ट्री में आके अपना नाम बनाया, एक मकाम बनाया। आपने गाने बॉलीवुड के साथ भी किए हैं, लॉलीवुड के साथ भी किए हैं, और अभी आपका एक गाना आया है कमली। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि आई थिंक कमली के बाद मैं पहली दफ़ा कमली की सक्सेस के बाद मैं एक मॉर्निंग शो में अपीयर हो रही हूँ। अच्छा। सो द फर्स्ट टाइम आफ्टर द प्रीमियर ऑफ कमली आई एम कमिंग टू अ शो एंड टॉकिंग अबाउट इट। मेरे लिए इतना ज़्यादा वो मनीज़े की वो इतना लंबा वो जर्नी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे डिस्क्रिमिनेशन हद से ज़्यादा मिली यहाँ। तो हम कमली क्यों ना सुने और फिर उसके बाद देखें कि डेफिनेटली कि जलने वालों ने क्या क्या कहा। मैं जोग मनावा ओदा रंग चढ़ावा, कोई कासद भेजा या चिट्ठियाँ पावा, कमली दे वेड़े कदमा ही आना, ओदे बाज ने हावा रुखी चल दिया सावा, फिर राह विच बह के पलकां में विछावा, ओ मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे दी नियत करा के ठग दे रहंदे सारे, हो मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शायद बताओ अपनी अपनी गुफ्तगू से आप जैसे बात करती हो, आप पढ़ी लिखी लगती हो जी हाँ, तो अपनी तालीम के बारे में बताओ, वहाँ को मुश्किल पेश आई, और फिर ये गाने के बारे में भी, ये कहाँ से सीखा है, क्या किया है, इसकी स्ट्रगल
थोड़ी सी जो है उसके मैं दुबई से क्वालिफाइड हूँ, अच्छा। MIT यूनिवर्सिटी दुबई से, जो कि एक इंडियन यूनिवर्सिटी है नोएडा की। मैंने अपना फाउंडेशन कंप्लीट किया ओ लेवल्स के बाद, और उसके बाद मैंने अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया BSc में, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई वेंट टू ट्रैवल एंड टूरिज्म BA में, और उसके बाद मैंने मास्टर इन मैथ कम्युनिकेशन किया। माशाल्लाह, दिस इज द एंटायर क्वालिफिकेशन। You are a role model for everyone, all those who are watching especially. हरमीत, क्या कोई सवाल है आपके पास भी शायरा के लिए? जी बिल्कुल। श्रिया आपकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त सुरीली है, और आपने जिस तरह जदोजहद, तो जाहिर बात है ये अपना मुकाम बनाना बड़ा मुश्किल है। आप हो गई, किम सिद्ध हो गई, नायाब हो गई, कई सारे हमारे और दोस्त हैं। जाहिर बात है आप रोल मॉडल हैं, हमारे जितने भी ट्रांसजेंडर बहन भाई हैं उनके लिए आप रोल मॉडल हैं। क्या अवेयरनेस के हवाले से कुछ काम आप करें इसके साथ साथ? अच्छा, देयर इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम ट्रांसजेंडर के साथ आगे उनकी ये बताएं कि वो ट्रांसजेंडर मेल है या ट्रांसजेंडर फीमेल है। ठीक है। सो आई एम अ ट्रांसजेंडर वुमन, आई एम अ ट्रांसजेंडर फीमेल। सो अब ये बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांस? ट्रांस मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्म। हम पैसे सेंड करते हैं जी, ट्रांस हो गए हैं, आधा उसका एक आधी एक डेफिनेशन है। तो जब आप उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हो, आप अपनी HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से गुजर रहे होते हो, तब आप ट्रांजिशनिंग की तरफ से गुजर रहे होते हो। ज़रूरी नहीं है हम उसको जी लेबल दे दें कि आप ट्रांसजेंडर हो। अगर आपने अपना वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, नाउ व्हेन यू आर अ प्रॉपर वुमन फ्रॉम योर हार्मोन्स, फ्रॉम योर ऑर्गन्स, फ्रॉम एवरीथिंग, देन अल्टीमेटली आप फिर एक वुमन ही कहलाते हो। लेकिन ये एक जो मैसेज है क्लियर नहीं है हमारे। अच्छा चलो श्रिया, ये बात तो आपकी आपने एक्सप्लेन की बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ सियासत के हवाले से कौन सा पॉलिटिशियन ज़्यादा अच्छा लगता है? इमरान खान, बिलावल भुट्टो या मरीम नवाज? बड़ा मुश्किल सवाल में दिलचस्पी लेती हो ना? मैं नहीं लेती, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, पर मैं नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं लेती। ये ज़रूर है कि मैं देखती रहती हूँ कि क्या हो रहा है। कौन सा लगता है सियासतदान? I don't know, but because by his work, I don't think so कि कोई इस काबिल है जिसने हमारे मुल्क को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे रिप्रेजेंट किया हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ तो हमारे पासपोर्ट की वजह से कई दफ़ा मुझे अजीब सी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। और ये मैं ही नहीं हूँ, मेजॉरिटी वाले लोग जो ट्रैवलिंग करते होते हैं वीज़ाज़ में या इंटरनेशनल प्रोसीजर्स में, उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बट आई थिंक कोई ऐसा वक्त था, आई थिंक जरदारी का, आई डोंट नो, बट देयर वाज अ टाइम, बेनज़ीर का टाइम था, दैट वाज अ वेरी गुड टाइम आई बिलीव। तो वो टाइम वापस लाने के लिए मुझे नहीं लगता कोई इतना फिलहाल पब्लिक आपने क्या कुछ किया, क्योंकि आप बाशऊर हैं, आपने इसके लिए कुछ किया कि बाकी जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको उनके राइट्स मिल सके, उनको इस डिस्क्रिमिनेशन से ना गुजरना पड़े? आई थिंक व्हेन आई डिड माई प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर कम्बली, तो मेरी बहुत सारे ब्रांड्स खड़े हो जाते हैं जो आना चाहते हैं अपने एसोसिएट करने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए। तो मैंने अपनी एक ट्रांस ऑर्गेनाइजेशन है ट्रैक टी के नाम से, जिनको मैं मीडिया के सामने लेकर आई। मैं उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लेकर आई, उनको मैंने अपने साथ बिठाया, मैंने उनके बारे में बात की, मैंने उनका लोगो वगैरह, उनको उनकी कंपनी को, उनके ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट किया ऑन अ बिगर पिक्चर। तो मुझे लगता है कि आई सपोर्ट एवरीबडी, इक्वालिटी सबके अंदर है। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कोई एलियंस नहीं है या कोई क्रिएचर्स नहीं है कि ओह लुक एट हिम और हर, ऐसी बातें सुनने को मिले। इट्स ऑल गुड फॉर मी। तो मैं तो जितना ज़्यादा सपोर्ट या प्रमोट करने की कर सकती हूँ मैं करती हूँ। ठीक है, कुछ और हो जाए, कुछ और सुना दे क्योंकि और भी बहुत से गाने गाए हैं, तो अगर आज शायरा आ ही गई हैं तो कुछ और भी सुन आप मुझे बताइए, आपकी कोई? मैं आपको पाकिस्तानी एनी ऑफ फोक में हो जाए। फोक में तो आई डोंट थिंक सो, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे मैडम नूरजहां बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, नूरजहां तो नूरजहां जी का एक गाना है जो मैं हमेशा गाती हूँ, आई लव दैट सॉन्ग। सो कहंदीन नैना तेरे कोल रहना, कहंदीन नैना मेरे दिलदा तू है गैना, कहंदीन नैना तेरे कोल रहना, कहंदीन नैना।
अज करार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया माही वे चनवे तेनू होर की कहना कहंदे ने नैना बहुत अच्छा तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। बहुत वहाँ खूबसूरत। से हरमीत की आवाज आई है ना, बहुत अच्छी। जी 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 जी। हाँ, हरमीत जो है ना वो जरा मैं सा श्रेया से पूछना चाहूंगा, आवाज वैसे मैंने पहले जब इनकी आवाज सुनी तो मैंने कहा कि भाई कमाल की आवाज है, लेकिन रिहर्सल कितना करना पड़ता है डेली आपको, ये थोड़ा सा बताइएगा। मैं रिहर्सल बहुत मसरूफियत की वजह से इतनी कर नहीं पाती, लेकिन जितना मुझे टाइम मिलता है ऑलवेज सिंग अलोंग मैं के यूके ट्रैक्स के ऊपर, या जो भी हमारे इतने खूबसूरत लेजेंड्स हैं, मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जहां, आबदा परवीन साहबा, उन सबको सुनकर हल्का फुल्का उनकी तरह की ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, बट गुस्ताखी माफ उनकी तरह हम कर नहीं सकते, बट आई डू ट्राई कि वो जो जगह लेते हैं। मैं अनवर रफ़ी साहब से सीखी हुई हूँ, जो हमारे पाकिस्तानी एक गुलकार हैं, माया नाज, तो जिनका बड़ा अच्छा एक फेमस गाना था जानू सुन जरा। तो ये तो फिर क्यों ना सुने, क्यों ना लिया जाए। यही हो जाए, सुना ट्रिब्यूट पेश हो जाए। आई एम वेरी बैड एट इट, आई एम ऑलरेडी गिविंग इट द वार्निंग, मैं बहुत बुरी हूँ उस गाने में, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ जरूर। जानू सुन जरा पलके तो उठा, आंखों में बसा लो तुझे, तुझे से चुरा लो तुझे, आ मेरे पास आ जानू सुन जरा। बहुत खूबसूरत। अच्छा शायरा, आवाज़ की वजह से तो अपना मकाम आप बना चुकी हैं, लेकिन आप खूबसूरत भी हैं, खूबरू भी हैं, तो क्या कभी एक्टिंग या फिर मूवी या ड्रामा में आने का ख्याल आया या किसी ने अप्रोच किया? आई थिंक मैंने इससे ज़्यादा इससे पहले कभी इस चीज़ का खुलासा नहीं किया कि मैं कैमियोज कर चुकी हूँ बॉलीवुड में। मैं जब दुबई में थी तो मैंने ऋतिक रोशन के साथ काम किया था, अच्छा। एक फिल्म में जिसका नाम था मोहनजोदारो। फिर मैंने एक फिल्म की थी तेलुगु तमिल के एक एक्टर हैं बाहुबली के, प्रभास, उनके साथ साहू फिल्म एक की थी। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने एक फिल्म में एज अ डांसर मैं गई थी रेमो डिसूजा के साथ, जिसका नाम था स्ट्रीट डांसर, वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के साथ। अच्छा। आप में तो काफी सारी खसूसियात हैं, कमाल का काम कर चुकी हैं आप। वैसे अभी छुपा रोस्तम हो, आप कहाँ छुपी थी, ये तो मुनीज़े कहाँ से ढूंढ के ले आए आपको। ऐसे लोगों की तो जाहिर बात है कि हमें तो बैठे इसलिए कि कम से कम आप जैसे लोग जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो कम से कम अपने सेट पे लाके पूरी दुनिया को, पब्लिक को दिखाते हैं कि ये है वो लोग जो इतने मुश्किलात से आगे निकल कर वो अपना नाम बनाते हैं, और वो दूसरों के लिए रोल मॉडल भी हैं। जब इतने खूबसूरत लोग हमें बुलाएं तो हम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या बात है, वो उसको भी कह देना था, वो भी समझ ले अपने आप को। Oh yeah, I wish you were here so I could have just compliment you even more. But that turban thing, ये जो आप की ये जो पहचान है, that is very very attractive. मुझे हमेशा जो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। का जो वो कल्चर, वो वार्डरोब होता है, मुझे बहुत फैसिनेटेड लगता है। सो यू लुक गुड। हरमीत तो फूले नहीं समारा, मेरा ख्याल है ये कहीं वो ऊपर 7वें आसमान पर बैठा हुआ है इस वक्त। अच्छा ये बताओ देख ले मुनीज़े, लोग वैसे तारीफ नहीं करते, एक आप हो के तारीफ नहीं करते हो, देख ले श्रेया के सामने। जरा आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में अपने बताओ कि फ्यूचर में जी क्या जी क्या जी कुछ बिल्कुल है? बिल्कुल। मेरा एक गाना ऑलरेडी उसका पोस्टर हमने, आई थिंक मैंने पहले भी अगेन कि मैं इस शो में बहुत सारी ऐसी एक्सक्लूसिव बातें बता रही हूँ जो मैंने कमली से पहले मतलब नहीं बताई थी। कमली के बाद हमने कमली 2 अनाउंस कर दिया है। सही। कमली 1 जो था वो ऑनर किलिंग के ऊपर था, गैरत के नाम पे कत्ल के ऊपर था, मुस्लिम हिंदू के कॉन्सेप्ट के ऊपर था। उसमें आई वाज नॉट प्लेइंग अ ट्रांसजेंडर वुमन, आई वाज प्लेइंग अ नॉर्मल गर्ल एज अ फीमेल लीड। तो उसके अंदर हमने जो ऑनर किलिंग के ऊपर जो कहानी दिखाई थी वो इतनी लोगों को अट्रैक्ट की है कि ऑर्गेनिकली लोग उसको व्यूज दे रहे हैं। 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। अच्छा, गाना इंडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लाखों में ऑलरेडी ट्रेंड हो रहा है। कोई उस पे हम लोगों ने पेड बूस्ट नहीं लगाया, वो ऑर्गेनिकली लोग उसको पसंद कर रहे हैं। मोहसिन अब्बास की आवाज़ भी इसमें है। कमली 2 में मेरे साथ अदनान सिद्दीकी होंगे। अच्छा। और कमली 2 में इंशाल्लाह जो आवाज़ होगी वो इस बार राहत फ़तेह अली खान जी की होगी। अच्छा। और इसको जो डायरेक्ट करेंगे वो पार्ट 1 में जो सनी यूजी ने डायरेक्ट किया था, वही सनी यूजी पार्ट 2 में भी इसको डायरेक्ट इसका मैसेज क्या है? अच्छा, कमली 2 जो है वो उसकी कहानी
एक बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत डायनामिक वे में हम बनाने जा रहे हैं। एक प्रिंसेस की कहानी है। अच्छा, और वो शहजादी आप हैं? शहजादी का रोल कर रही हूँ। That's अदनान good. सिद्दीकी एक महाराजा का रोल कर रहे हैं उसके अंदर। हमने इसके अंदर री इनकारनेशन, पुनर्जन्म दिखाना है। अच्छा, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, जो कि डेफिनेटली इट्स गोना बी अ बिगर पिक्चर इंस्पायर्ड फ्रॉम टचवुड संजय लीला बंसाली की एक फिल्म आई थी पद्मावत। अच्छा, उनसे हम लोगों ने इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ली है, और हम कुछ थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि उनके मायार के करीब करीब पहुंच सकें, क्योंकि जिस तरह के वो फ्रेम्स बनाते हैं या जिस तरह की वो सिनेमेटोग्राफी करते हैं, कोशिश करेंगे कि उस हिसाब से थोड़ा बहुत ही सही पर पाकिस्तान में हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर सके कि फिक्शनल और पीरियड फिल्म्स बनती हैं तो इतने अच्छे तरीके से बनती हैं। सो अगेन इट्स गोना बी अ बिग सरप्राइज। पोस्टर ऑलरेडी इसका लग चुका है। अच्छा, बस आप देखिए इसको ये बताओ, इंस्टाग्राम। ये तो गाना, एक्टिंग इस हवाले से हो गया। जो आपने इतनी तालीम हासिल की है उसको भी कहीं प्रोफेशनली कहीं फ्यूचर में देख रही हो कि उसको इस्तेमाल करते हुए? आई थिंक मेरा ये एक ड्रीम है कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करूं। सिंस आई हैव स्टडीड इनटू टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो मैं उसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर रही हूँ। उसकी प्रेजेंटेशंस बनाकर बैठी हुई हूँ। आई एम डिस्कसिंग द टर्म्स विद बैंक्स वगैरह के साथ। और जो आपने ट्रैवल और टूरिज्म की बात की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का भी ये विजन है, वो टूरिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात का कुमराट को भी दिखाया कि जन्नत नज़ीर कुमराट यहाँ पर है। तो आपने कभी सोचा है कि आप हुकूमत के साथ मिलकर इस पर काम करें, या आपकी ख्वाहिश है? आई डोंट थिंक सो, मेरी इतनी कोई पर्सनल ख्वाहिश है, क्योंकि वैसे मुनीज़े श्रेया की बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करती है। नेक्स्ट टाइम भी इसको बुलाएंगे, लेकिन श्रेया कुछ अच्छा सा सुनाओ। पंजाबी सॉन्ग है, कोई तड़का लगा। फरमाइश बड़ी जबरदस्त सुना देंगे श्रेया, शायरा, लेकिन इससे कहें कि भंगड़ा जरूर डालना। भंगड़ा डाले साई की गाना। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं एक हमारा पंजाबी मिक्स सराइकी धमाल है। हाँ। मेरे मेरे पास सॉरी कोई इंस्ट्रूमेंट मुझे प्ले करना नहीं आता या बजाना नहीं आता है, लेकिन मैं वैसे हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवंदा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, अली शहबाज कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आई हो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवंदा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, अली शाहबाज कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। क्या बात, दिल कर रहा था अंदर से नाचने का। आपका या हरमीत का? उनका। मैंने बड़ी ट्राई की, वैसे मैंने बड़ी कोशिश की वैसे श्रेया। अच्छा, कोई बात नहीं। और मेरे अंदर वो आत्मा नहीं है पकड़ा पान वाली। ठीक है, क्यों इधरों आ जाती ना हल्की हल्की। अच्छा, फिल्म देखती हैं आप? डेफिनेटली। आपके एक ट्रेलर दिखाते हैं हम फिल्म का जी। और आपकी आनिमत का बड़ा शुक्रिया। हम अपने देखने वालों को ट्रेलर दिखा रहे हैं एक फिल्म का। ठीक है, बहुत शुक्रिया शायरा कि आप हमारे प्रोग्राम में आई, और A+ के व्यूअर्स भी हमें इस वक्त उनसे भी